अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। और जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है DS-160 फॉर्म कैसे आप लोगों ने फिल करना है यूएस का विजिटर वीज़ा के लिए। DS-160 फॉर्म में कैसे इंफॉर्मेशन फिल की जाए, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और आज इस वीडियो में आप देख सकेंगे DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन फ्यूचर ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फर्दर अगर आप लोग मुझसे भी अपना यूएस का विजिटर वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और DS-160 फॉर्म आप ये वीडियो देख के फिलअप कर सकते हैं। फर्दर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने इंटरव्यू पर जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी जिसमें आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि आफ्टर DS-160 फॉर्म जब आपने फिल कर लेना है, इसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कैसे फिलअप करना है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसको भी आप फॉलो करके अपना कंप्लीट यूएस का एक DS-160 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकंड, उसका आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी फर्दर आप लोग मुझसे भी अगर प्रोसेस करवाना चाहें तो उसमें आप लोगों को मैं इंटरव्यू की भी अच्छी सी तैयारी करवाऊंगा, जो कि आपकी बेसिक प्रोफाइल होगी जिसके मतलब आपसे क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपका जस्ट एक DS-160 फॉर्म है, आपका होटल टिकट होता है जो कि आपने ट्रैवल प्लान उनको शो करवाया होता है। उसके बाद इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी की तरफ से NOC लेटर की ज़रूरत नहीं है। और अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात की जाए, अपॉइंटमेंट दुबई से अगर बात करते हैं तो तकरीबन 1 साल बाद की, 1.25 साल बाद की अपॉइंटमेंट यहाँ से मिलती है दुबई से। अबू धाबी से भी सेम प्रोसीजर है, बट अगर आप लोगों को अर्जेंट अपॉइंटमेंट भी चाहिए विद इन 1 मंथ, ठीक है, दुबई से चाहिए या अबू धाबी से चाहिए, तो उस सूरत में भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी आप वीडियो देख सकते हैं DS-160 फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। और फर्दर अगर फिर भी इस वीडियो के बाद भी इस DS-160 फॉर्म में कोई भी आपकी इंफो आई डी हो या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। और यहाँ से हम अपना DS-160 फॉर्म फिल करेंगे और उसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उससे फॉलो अप करके अपना यूएस का कंप्लीट प्रोसीजर फाइनलाइज कर सकेंगे। तो चलें, अभी यहाँ पे हम DS-160 फॉर्म स्टार्ट करते हैं। और कंट्री आपने अपनी चूज़ करनी है जहाँ से आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है यूएसए का। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूके, दुबई, यूएई, अबू धाबी, कहीं से भी आपने जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करना है वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने दुबई से अप्लाई करना है तो हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुबई के अलावा अबू धाबी से कर रहे हैं तो फिर आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी सेलेक्ट करना है। तो हम दुबई को फॉलो अप करते हुए दुबई से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने कोड जो नीचे मेंशन हो रहा होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे टिक करना है आई एग्री। और ये आपका DS-160 फॉर्म का कोड है, एप्लीकेशन नंबर। तो ये आपने प्रिंट एप्लीकेशन आईडी, यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ये एप्लीकेशन आईडी प्रिंट कर लेनी है जो कि आपके पास सेफ रिकॉर्ड रहेगा। देन आपने यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन अपने आईडी के लिए सेलेक्ट करने हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मदर नेम आप फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको सेव कर देते हैं, कंटिन्यू। ये आपका DS-160 फॉर्म का पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते जाना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ पे सर नेम लिखना है। यहाँ फॉर एग्जांपल के तौर पर सब इंफॉर्मेशन मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। उसी की तरह आपने जब अपना DS-160 फॉर्म फिल करना है तो आप अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ इसको देखते हुए फिलअप करेंगे। और यहाँ पे गिवन नेम, आप जो भी आपका गिवन नेम फर्स्ट नेम है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे आप डज नॉट अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये पूछता है हैव यू एवर यूज द नेम मेड इन रिलीजन प्रोफेशनल, तो यहाँ पे आपने इसको नो करना है। सेकंड क्वेश्चन पे डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, यहाँ पे भी आपने नो करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट अपना सेक्स, अपना जो मेल है फीमेल है, मेल सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है तो मैरिड लिखिए,
डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स लिखिए, सिंगल तो नॉर्मल हम इसको सिंगल मेंशन करते हैं। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वो इसको मेंशन कर दीजिए। सिटी, जो भी आपका सिटी है आप सिटी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं फिलअप कर रहा हूँ, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हम कर देते हैं पाकिस्तान। इसके बाद इसको हम जाएंगे सेव करेंगे वन टाइम और कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे पर्सनल 2 पे। पर्सनल 2 पे जाते हुए ये आपसे यहाँ पे आपका नेशनैलिटी पूछ रहा है, आप अपना यहाँ पे नेशनैलिटी मेंशन कर दीजिए। इसके बाद पूछता है डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेट अबव ऑन नेशनैलिटी। आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी के पास किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो नो मेंशन करें। और यहाँ पे ये पूछता है यू आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन नेशनैलिटी इंडिकेटेड अबव, तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आप अपना NIC नंबर लिख सकते हैं, जो कि नॉर्मली 34603 जो भी आपको यहाँ पे यूज़ होता है आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद US सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे डज नॉट अप्लाई आएगा, US टैक्स पेयर ID नंबर यहाँ पे भी डज नॉट अप्लाई आएगा। तो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हैं या इंडियन नेशनल दुबई से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपका आई थिंक 12 डिजिट का नंबर होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगेन कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको ट्रैवल पे जाएंगे। ट्रैवल पे आपने अपना जो सा वीज़ा कैटेगरी वीज़ा अप्लाई करना है वो हम चूज़ करेंगे। हम टेम्प्रेरी, बिजनेस और प्लीजर विजिटर बी कैटेगरी वीज़ा सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर बिजनेस और टूरिज्म टेम्प्रेरी विजिटर B1 B2 कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो पूछता है हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, तो आप उसको येस कर सकते हैं। जो भी आपका ट्रैवल प्लान हो, ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से 9 महीने बाद का जो भी आप ट्रैवल प्लान इस पे मेंशन कर सकते हैं आप अपनी कंट्री में। जैसे कि अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो दुबई में नॉर्मली 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल बाद का ट्रैवल प्लान को यहाँ पे मेंशन करें, ताकि उससे पहले पहले आपका इंटरव्यू आ जाए और आपकी डेट्स इंटरव्यू के बाद की ही हों। और यहाँ पे आप जो भी आपका ट्रैवल प्लान हो आप ट्रैवल प्लान मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 2027 लिख देता हूँ। और इसके बाद आपका एमरेट्स का फ्लाइट है, कोई भी फ्लाइट है तो उसका आप यहाँ पे नेम लिख दीजिए, कौन सी कंट्री में आप जा रहे हैं, न्यूयॉर्क लिख दीजिए। डेट आपकी वापसी की डेट कब है, तो जैसे कि मैंने 18 वहाँ पे लिखी है तो वापसी की आप 27 कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जनवरी 2027। डिपार्चर फ्लाइट सेम वही जो आपकी वापसी की फ़्लाइट है उसको मेंशन कीजिए। डिपार्चर सिटी यहाँ पे आप अपना न्यूयॉर्क मेंशन कीजिए, लोकेशन आपका न्यूयॉर्क ही आ जाएगा। इसके बाद आपका स्ट्रीट, तो एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द US, तो यहाँ पे आपने अपना होटल बुकिंग जो भी आप करेंगे आपने अपना होटल बुकिंग का एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। कि आप होटल में जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे आप स्टे करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका होटल हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल करोगे मैं ये एक एड्रेस मेंशन कर दिया यहाँ पे, सिटी न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क। इसके बाद आ जाएगा आपका जिप कोड। जिप कोड नॉर्मली आपको होटल बुकिंग की एड्रेस में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से उठा के कोई भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, तो यहाँ पे आप अपना सेल्फ लिखेंगे अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं कहीं पे, या अगर आपका कोई स्पॉन्सर कर रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अदर पर्सन लाइक अगर आप अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ किसी के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपने हस्बैंड के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो आपके स्पॉन्सर हैं तो आप उनका भी मेंशन कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। सेल्फ के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन। कंटिन्यू एप्लीकेशन के बाद हम नेक्स्ट ट्रैवल कंपेनियंस में जाएंगे। ट्रैवल कंपेनियंस में या फिर पूछता है और देयर अदर पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू, अगर आपके साथ अगर आप किसी अपने हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर या अपने सिबलिंग्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उस सूरत में आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो मेंशन करेंगे, और इसके बाद सेव। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पे पूछता है प्रीवियस US ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हैव यू एवर बीन इन द US, आप पहले कभी US आए हैं, तो यहाँ पे आप अगर गए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा, आपको पहले कभी US वीज़ा मिला है, अगर मिला है तो यस करेंगे, और फर्दर फिर आगे US वीज़ा का डिटेल मेंशन करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ US वीज़ा,
तो यहाँ पे आप नो करेंगे। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो रिफ्यूज़ल है तो येस करेंगे और फिर आगे उसका रीज़न देंगे वीज़ा रिफ्यूज़ का, ठीक है। जो भी आपने वीज़ा रिफ्यूज़ किया हुआ होगा आपका, जिस डेट को, जिस कंट्री से, वो आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद ये पूछता है, हैज़ एनीवन ओवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सेव करते हैं इसको। एड्रेस एंड फ़ोन की डिटेल यहाँ पर मेंशन करते हैं। होम एड्रेस में आप दुबई एड्रेस लिख दीजिए, जो भी आप दुबई में रहते हैं, जहाँ पे भी आप दुबई में रहते हैं, फ्लैट नंबर, अपना स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये आप पूरा मुकम्मल दुबई का एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा, इसके बाद आपका सिटी दुबई आ जाएगा, प्रोविंस दुबई आ जाएगा आपका। उसके बाद पोस्टल कोड मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप 5 दफ़ा 0 लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर ली हमने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करेंगे। इसके बाद ये पूछता है मेलिंग एड्रेस, इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, इसको यस करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नंबर अपना जो चल रहा है, वर्किंग में है, वो आप अपना यहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये मैं अपना नंबर मेंशन करता हूँ। अगर आप लोगों को भी कोई वीज़ा इंक्वायरी या कोई फ़ाइल प्रोसेसिंग यूएस के रिलेटेड ही या यूके के रिलेटेड या किसी भी कंट्रीज़ की कोई भी फ़ाइल प्रोसेसिंग या किसी भी कोई इंक्वायरी हो, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आ जाएगा सेकेंडरी फ़ोन नंबर। तो सेकेंडरी फ़ोन नंबर में आपका अगर कोई दूसरा नंबर भी है आपके पास तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्क फ़ोन नंबर, अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं, आप अपने ऑफिस का नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद आ जाएगा, हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 ईयर्स। अगर पिछले 5 सालों में आपने कोई अदर नंबर यूज़ किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। और उसी के साथ साथ ईमेल एड्रेस के बारे में भी वो आपसे पूछता है कि आपने पिछले 5 सालों में कोई ईमेल एड्रेस यूज़ किया है, इस कोई डिफरेंट, तो वो अगर आपके पास है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नो इसको मेंशन करता हूँ। सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आप अपना फेसबुक आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके पास हैं, नॉर्मली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 2 आईडीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके बाद आ जाएगा आपका, डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन यू हैव विद इन लास्ट 5 ईयर टू क्रिएट अ शेयर कंटेंट। तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए और इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन पर जाने के बाद आप पासपोर्ट डिटेल पर जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी मेंशन करेंगे। पासपोर्ट आपका रेगुलर होगा और यहाँ पे जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन कीजिए। आपका बुकलेट नंबर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। बुकलेट नंबर अगर आपको समझ नहीं आ रहा पासपोर्ट पे तो आप अपना पासपोर्ट नंबर ही मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी नेशनलिटी है वो आप मेंशन करेंगे। सिटी जो भी है आपकी वो आप इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है, प्रोविंस है, वो आप इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी, अभी मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कहीं पाकिस्तान आ रहा है, कहीं मुंबई आ रहा है, लेकिन ये समझाने के तौर पर आपको मैं इन्फॉर्मेशन फिलअप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका इशू डेट। तो पासपोर्ट की जो भी आपकी इशू डेट है आपने यहाँ पर वो मेंशन करनी है। और इसके बाद आपने फिलअप करके यहाँ पे ये पूछता है, हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे केस आते हैं। सम टाइम लोगों के पासपोर्ट लॉस्ट भी हो चुके होते हैं, तो यहाँ पे आपने यस करना है और आगे उनका रीज़न भी बताना है कहाँ पर कैसे हुआ। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर नो करेंगे। तो ये पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद इसको नेक्स्ट यूएस कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे ये है जी, कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, जैसे कि अगर आपका वहाँ पे कोई फैमिली रिलेटिव कोई फ्रेंड है या जिसके पास आप ये शो करवाते हैं कि आप उसके पास स्टे करेंगे, उसके पास जाएंगे, तो उस सूरत में यहाँ पे उसका नेम, गिवन नेम, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं और होटल बुकिंग अपना स्टे करेंगे होटल में, तो आप इसको डू नॉट नाउ कीजिए और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप कोई भी होटल का नाम मेंशन करके और होटल रिलेशनशिप टू यू अदर मेंशन करेंगे। अदर मेंशन करके यहाँ पे आप अपना होटल का जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जो भी सिटी है सिटी मेंशन कर दीजिए, जो भी प्रोविंस स्टेट है वो आप उसको मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद जिप कोड आपकी होटल बुकिंग पे मेंशन होगा, मोबाइल नंबर आपकी होटल बुकिंग पे मेंशन होगा। उसके बाद ईमेल अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई करके इसको सेव कर देंगे होटल बुकिंग की सब डिटेल्स। इसके कंटिन्यू एप्लीकेशन में आपने अब नेक्स्ट अपनी फैमिली की डिटेल सबमिट करनी है। फैमिली की डिटेल सबमिट करने में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फादर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो फादर फुल नेम
जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सर नेम लिखेंगे, गिवन नेम में फर्स्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे डू नॉट नो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाएगा आपका इज योर फादर इन द यूएस। अगर आपके फादर यूएस में हैं, अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप नीचे अपनी मदर की फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, जो भी आपकी मदर का नेम है और फिर फर्स्ट नेम, गिवन नेम और उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं मालूम तो डू नॉट नो मेंशन कर दें यहाँ पे। इज योर मदर इन द यूएस, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपने नो करना है। इसके बाद ये पूछता है डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे अगर आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव्स हैं यूएस में तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। इसके बाद ये आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट। तो अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो मेंशन करेंगे। और उसके बाद ये फैमिली डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अगेन कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे अब हम वर्क एजुकेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे पूछते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं अपना वो मेंशन कीजिए, या आप एम्प्लॉय हैं तो अगर आपकी कोई फील्ड इस में से कोई मैच कर रही है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अदर भी कर सकते हैं। तो अदर करेंगे जब, तो वहाँ पे फिर आप अपना लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी आपका प्रोफेशन हो, या फिर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो भी आपका प्रोफेशन हो आप उसको एज इट इज़ वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कंपनी का एड्रेस आ जाएगा दुबई का, ठीक है। और उसके बाद सिटी सेम दुबई, प्रोविंस दुबई। उसके बाद पोस्टल कोड आपका आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका पोस्टल कोड है आपके ऑफिस का। उसके बाद आपके ऑफिस का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपके ऑफिस का नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। कंट्री यूनाइटेड स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे आपने लिखना स्टार्ट डेट। आपने जब भी अपना इस कंपनी में, प्रेजेंट कंपनी में ज्वाइनिंग डेट है वो आप अपनी ज्वाइनिंग डेट मेंशन कर देंगे यहाँ पे, जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है। मंथली इनकम इन लोकल करेंसी इफ एम्प्लॉयड, तो जो भी आपकी मंथली इनकम है, जो आपकी सैलरी अकाउंट में आती है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो भी है आपकी सैलरी, ठीक है। और इसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज। तो यहाँ पे आपने अपनी ड्यूटीज डिस्क्राइब करनी है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर मेंशन किया है, तो मार्केटिंग मैनेजर के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे अपनी ड्यूटीज मेंशन करनी है। तो जो भी आपकी मार्केटिंग मैनेजर के अकॉर्डिंगली ड्यूटीज़ हैं आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेव करेंगे, आपके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद इसको नेक्स्ट वर्क एजुकेशन फिर क्लिक करेंगे इसको। इसके बाद ये आपसे पूछता है वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं दुबई में, अगर उससे पहले भी आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब करते थे तो इसको यस करके इसका सारा डिटेल आप इसको मेंशन करेंगे। आपने कौन सी कंपनी थी, उसका एड्रेस क्या था, सिटी, स्टेट, पोस्टल, और उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर, वहाँ पे आप क्या काम करते थे, वहाँ पे सुपरवाइजर का नाम, कंपनी का ओनर का नाम भी लिख सकते हैं, कब से शुरू किया कब तक वहाँ क्या काम करते थे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नो करता हूँ। इसके बाद आ जाएगा आपका हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी आपका स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे अपनी स्टडी डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आ जाएगा, स्ट्रीट, एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस हैं, मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस, हाई सेकेंडरी स्कूल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमए फिजिकोलॉजी, बीकॉम। तो इस तरह कोई भी जो भी आपका स्टडी है आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कब से लेके कब तक। तो ये आपने एजुकेशन डिटेल अपनी मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। और इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने नेक्स्ट वर्क एजुकेशन एडिशनल देंगे। और यहाँ पे डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, तो यहाँ पे आपने नो करना है लैंग्वेज जो भी आपको आती है, लाइक इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मलयालम, बांग्लादेशी, जो भी आपको लैंग्वेज है आपकी, और आप वहाँ पे जो जो आपको आती है, अरेबिक, कुछ भी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐड एन अदर करेंगे और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रीजन्स विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों में आपने जहाँ पर भी ट्रैवल किया है, जैसे कि अभी हम 2025 में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो 2021 से आपने जहाँ पर भी ट्रैवल किया है, या 2020 से आपने जहाँ पर भी ट्रैवल किया है, तो आप 5 कंट्रीज़ का अपना ट्रैवल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 2-3 कंट्रीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे आपने कंट्रीज़ ऐड करते जाना है और उनका नाम
डालते जाना है। और इसके बाद ये पूछता है हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप नो करेंगे। ऑलमोस्ट ये सभी के ऊपर नो ही आएगा। और इसके बाद ये स्पेशलाइज स्किल्स ट्रेनिंग, यहाँ पर भी आप नो करेंगे। हैव यू एवर सर्व इन द मिलिट्री, यहाँ पर भी आप नो करेंगे। इसके बाद हैव यू एवर सर्व इन बीन अ मेंबर ऑफ और बीन इन्वॉल्व विद द फॉर मिलिट्री, यहाँ पे भी आप नो करेंगे। और इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव कंटिन्यू एप्लीकेशन अगेन के बाद यहाँ पर आपने सिक्योरिटी बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन आंसर है इनके दोनों, आपने सभी पर नो ही करना है, ठीक है। और इसको नो करके आप सेव करते हैं, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। और मैं तो डेली रूटीन में इनको नो करता रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए अभी मैं इनको रीड नहीं कर रहा क्वेश्चंस। बट आप अगर फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आप इसको एक दफ़ा रीड करके तो फिर ही अपना नो और यस क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सिक्योरिटी बैकग्राउंड में जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो जो आपसे ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर सिक्योरिटी, तो आप उनको पढ़ के अगर यस है तो यस मेंशन करें, उसका रीज़न क्या होगा वो रीज़न साथ मेंशन करें। अदरवाइज ये आपने सारे नो करने हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, एक दफ़ा रीड करके। और इसको सेव कर आ जाएगा कंटिन्यू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अगेन आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड पार्ट 3। तो सिक्योरिटी बैकग्राउंड पार्ट 3 में आपने यहाँ पे अगेन ये अपने क्वेश्चंस रीड करने हैं और इसके बाद यस नो करना है। तो नॉर्मल है, मैं भी सभी को नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद इसको सेव करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे लास्ट प्रोसीजर पर। इसके बाद अभी पार्ट 4 है सिक्योरिटी का, तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। हाँ, ये आपसे यहाँ पे पूछता है कि नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, ये आपसे पूछता है हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ये नॉर्मल केस होता है कि वो डिपोर्ट हुए होते हैं या किसी कंट्री से रिमूव हुए होते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा केस हो तो आप उसको यहाँ पे यस करके उसका रीज़न मेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यू एप्लीकेशन और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर पार्ट 5 को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पार्ट 5 को क्लिक करके तो ये भी आप क्वेश्चंस एक दफ़ा रीड करके यस नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन पर जाके, और यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट किया जाएगा। और फ़ोटो जो भी आपके पास है, ठीक है, आप यहाँ पे अपना फ़ोटो मेंशन कर सकते हैं। फ़ोटो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे और इसको सेलेक्ट फ़ोटो करेंगे। तो यहाँ पे हम चूज़ अ डिफरेंट फ़ोटो, यहाँ पे हम डिफरेंट फ़ोटो चूज़ करते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको पिक्चर का साइज़ भी बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए या क्या साइज़। तो साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, साइज़ 2 बाई 2 इंच का साइज़ होना चाहिए। अभी अगर आप DS-160 फॉर्म पे आपने फ़ोटो अपलोड करना है, अगर इस साइज़ का फ़ोटो अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपके पास जो भी अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या कोई भी अगर फ़ोटो पड़ा है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू के टाइम पर जाएंगे तो उस टाइम पे आपने 2 इंच बाई 2 इंच का फ़ोटो साथ लेकर जाना है। तो अभी के टाइम पे मैं ये एक नॉर्मल सा फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। अपलोडेड सिलेक्ट फ़ोटो और इसके बाद कंटिन्यू यूजिंग दिस फ़ोटो। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो लगा दिया और इसके बाद हम रिव्यू पर चले जाएंगे। रिव्यू पर जाने के बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने पर्सनल एड्रेस, फ़ोन, पासपोर्ट, ट्रैवल, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली, वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी, बैकग्राउंड, लोकेशन, जो जो भी चीज़ें हमने फिलअप की हैं ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। और आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद आप नेक्स्ट ट्रैवल पर चले जाएंगे। नेक्स्ट ट्रैवल पर जाने के बाद आप यहाँ पर भी अपना रिव्यू कर सकते हैं सब इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद यूएस कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो हमने होटल बुकिंग का एड्रेस डाला था, होटल का एड्रेस डाला था। उसके बाद फैमिलीज़ की डिटेल्स आप अपनी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी फैमिलीज़ की डिटेल्स हैं। और इसके बाद आपका वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट अपना जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं उनको आप एक दफ़ा रिव्यू करके तो आगे आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक, और यहाँ पे भी आपने अपनी सब चीज़ों को एक दफ़ा फाइनलाइज करके तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। और लोकेशन आपने यहाँ पे जैसे कि अब हम हमारा करंट लोकेशन दुबई है, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब वीज़ा ये DS-160 फॉर्म का प्रोसीजर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने लोकेशन दुबई सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर भी हमारी लोकेशन सेम दुबई ही होनी चाहिए। तो हम साइन एंड सबमिट करेंगे और यहाँ पर आपने लास्ट पर प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप नो करेंगे। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी कोड आपके सामने आ रहा होगा आपने उसको मेंशन करके वो अपना इसको साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन करना है। ये you have successfully signed and submit your application, you cannot make any changes to your application। तो अब इस स्टेप में हम कोई भी एप्लीकेशन का प्रोसीजर चेंज नहीं कर सकते, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पर जाएंगे कंफर्मेशन पेज के लिए, जो कि आपका ये कंफर्मेशन पेज जो है
ये नहायत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आप इंटरव्यू पर नहीं जा सकते, इसके बगैर आप अपना इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। और जो हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो आपने इंटरव्यू के टाइम पर नहीं लेकर जाना। तो यहाँ से हम ये प्रिंट कंफर्मेशन, यहाँ से हम अपना कंफर्मेशन पेज प्रिंट कर लेंगे। ये आपका कंफर्मेशन पेज है, इसके बारे में वो पूछते हैं। यहाँ पे आपका DS-160 फॉर्म का नंबर मेंशन है, यहाँ पे आपका नेम मेंशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है। और ये आपका एम्बेसी एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे एक साइड पे। तो ये आपका कंफर्मेशन पेज है जो कि आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर के साथ लेकर जाना है अपने इंटरव्यू वाले दिन। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन भी यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन, तो जो आपने अपना फॉर्म फिल किया है ये सारा फॉर्म अपना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिव्यू के लिए, या जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके लिए, आप इसको देखने के लिए, यहाँ से तैयारी करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इसको भी प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद आप इसको भी अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे हमारा DS-160 फॉर्म का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म। अभी बैक टू कंफर्मेशन जा सकते हैं, क्रिएट अ फैमिली एप्लीकेशन, स्टार्ट एनदर एप्लीकेशन, एग्जिट एप्लीकेशन। तो हम एग्जिट एप्लीकेशन कर देते हैं और इसके बाद हमारा DS-160 फॉर्म फिल हो चुका है। DS-160 फॉर्म हमने डाउनलोड भी कर लिया है और DS-160 फॉर्म का ये हमारे पास कंफर्मेशन पेज आ चुका है। ये कंफर्मेशन पेज हमने इंटरव्यू के टाइम पर साथ लेकर जाना है। तो ये था DS-160 फॉर्म कैसे आपने फिल करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आ गई है, DS-160 फॉर्म आपने फिल कर लिया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है यूएस ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो वो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। और ये थी आज की वीडियो DS-160 फॉर्म के बारे में, और उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फर्दर अगर आप अपना यूएस का वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं मुझसे, या अगर आपको अपॉइंटमेंट अर्जेंट चाहिए यूएस के लिए दुबई से, अबू धाबी से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।